ही ज्यादा पैसा वो मंदिरों में दान करेंगी, कीर्तन कराएंगी, जागरण कराएंगी और तीर्थ स्थानों पर जाएंगी, है ना। क्या कोई हमारे महापुरुष का टीवी सीरियल में कुछ दिखाया जाता है? बाबा साहेब का दिखाया जाता है, उसमें भी 95-6 गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं, वो सच्चाई को दिखा। हमारे बच्चों की शिक्षा यानी हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूलों में खिचड़ी और दलिया बांटने लग गए। क्या हमने उनसे खिचड़ी दलिया मांगा? नहीं। किसके कहने से खिचड़ी दलिया बांटने लग गए? और आज हम लोग भी आवाज नहीं उठा रहे। हमको आवाज उठानी होगी, हमको कहना होगा कि भैया हमारे बच्चों को खिचड़ी दलिया नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग जानकारी नहीं रखते। जो बच्चों को मिल जाता है स्कूल में 3rd क्लास का जो दलिया और खिचड़ी बच्चों को दिया जाता है वहां पर खाने के लिए, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं है। हम अपने बच्चों को कटोरी प्लेट लेकर भेज देते हैं। क्या कभी स्कूल में कोई कंप्लेन करने के लिए गया? कोई भी नहीं गया। तो उनकी तो पूरी प्लानिंग है और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारे ही मोहल्लों के पास शराब के अड्डे खोल दिए हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे नशों की लत में लग जाए और अपना फ्यूचर बर्बाद कर ले। और आज वही हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर कब जागेंगे हम लोग? क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताएंगे तो हमारे बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। क्योंकि यदि किसी के जीवन को महापुरुषों के विचारों से तराशा नहीं गया तो जीवन बनेगा तमाशा, और आज लोगों का जीवन तमाशा बन रहा है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति था और उसकी दिल्ली में जो था वो दरोगा था और दिल्ली में उसकी पोस्टिंग हो गई। जब पहली बार थाने में गया तो उसके थाने के बाहर एक पंडित जी बैठा था तोता लेकर। तो उस थानेदार ने कहा कि भैया चलो हटो यहाँ से। तो वो कहता है कि थानेदार साहब मैं तो परदेसी आदमी हूँ और परदेश से आया हूँ, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वो जो ब्राह्मण था, वो जो पुजारी था, वो बड़ा शातिर दिमाग का था। उसने क्या किया, उस थानेदार की सारी हिस्ट्री निकलवा ली कि उसके घर में कौन कौन है, उसकी माँ का क्या नाम है, उसकी पत्नी का नाम क्या है। अगले दिन दरोगा फिर आया और कहने लगा कि भैया तुम गए नहीं यहाँ से? कि मैं तो जाने वाला था दरोगा साहब, लेकिन आपका हाथ देखने के लिए बैठा था। अब दरोगा बड़ा खुश हो गया कि मेरा हाथ देखेगा। वो उसे अंदर ले गया, अपने कैबिन में बिठाया और कहा कि लो मेरा हाथ देख दो। तो वो कहता है कि भैया तुम्हारी माँ अभी अभी मरी है और तुम्हारी पत्नी का नाम सीमा है, तुम्हारी पत्नी ने एक कुतिया भी पाल रखी है। कि हाँ पंडित जी मैं तो बहुत परेशान हूँ कुतिया से और कई बार छोड़ आया लेकिन फिर आ जाती है। तो वो पंडित जी कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी माँ की आत्मा उस कुतिया में घुस गई है, ठीक है, वो तुम्हारी माँ की आत्मा है, तुम उससे परेशान मत हो। अब वो दरोगा घर जाता और अपनी पत्नी से कहता सीमा मम्मी ने खाना खा लिया? सीमा मम्मी ने आराम कर लिया? कि हाँ कर लिया। अब बहुत दिन हो गए, उसकी पत्नी नोटिस कर रही थी कि गली के कुछ आवारा कुत्ते आते हैं। तो अब क्या कहूँ, हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है संघर्ष समाज संघ के, तो फोन लाइन पे है। मैं चाहूंगा कि ये आवाज वहां तक पहुंचे जहां पे अभी मौके पर मौजूद हैं। तो सभी लोग एक बार जय भीम का जयकारा करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जी बोल। तो उसकी पत्नी कई दिनों से देख रही थी कि गली के कुछ आवारा कुत्ते आते हैं। एक दिन अपने पति से बोली, सुनो जी तुम्हारी माँ के लक्षण मुझे ठीक नहीं दिख रहे। एक दिन मुंह काला करवाई। एक दिन दरोगा जल्दी से घर आया और उसने कहा सीमा मम्मी का है? कि मम्मी तुम्हारे 3-4 पिताजी आए थे वो ले गए। तो यानी कि पढ़ लिखने के बावजूद भी वो दरोगा ने अपनी बुद्धि का यूज नहीं किया। और ऐसे पढ़े लिखे क्या कहते हैं अपने आप को? कि ऐसे हैं हम पढ़े लिखे और साधु संतों के चरणों में है गिरे पढ़े और फिर भी हैं हम पढ़े लिखे। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं यदि आप सोच नहीं सकते कि मैं एक अनपढ़ ब्राह्मण उस बातों को मान रहा हूँ जो अंगूठा छाप है। और आज भी हमारी माताएं बहनें घर में घर बनाना हो तो एक अनपढ़ ब्राह्मण के पास जाती है कि हमें घर हम बनाते हैं, मेहनत हम करते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, और उससे पूछते हैं कि भैया शुभ मुहूर्त बता दो कि कब घर में जाए।
बच्चे का नामकरण होता है तब उस पंडित के पास जाते हैं,